वैल्यू आइटम्स निकालने आ गए, अब अपने को फैच करना आ गया। ठीक है। अब हम्म। आते हैं कि हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट्स इन दी डिक्शनरी। अब डिक्शनरी है तो कुछ एलिमेंट्स भी ऐड करोगे, कोई की भी ऐड करोगे, कोई वैल्यू पेयर कर हम्म। ऐड करोगे, या फिर हो सकता है कि आप उसके अंदर की और वैल्यू दोनों पे ऐड कर रहे हो, है ना। मतलब कुछ ना कुछ आप उसमें ऐड का ऑपरेशन करोगे आगे आगे। अब मैं इसी को हम्म। एग्जांपल को ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ बातें बताई थी कि म्यूटेबिलिटी का क्या फायदा और नॉन म्यूटेबिलिटी का क्या फायदा है। अब ये तो मेरा सेट था, सेट में अपडेट करने के लिए जैसे मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को और इंक्रीज करना है 102 103 के। अच्छा, एक अपने पास में क्या है कि देयर इज इक्वल टू ऑपरेटर भी अपन यूज कर सकते हैं। इक्वल टू हाँ ऑपरेटर, हाँ। तो जैसे मैंने कहा एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 106, है ना, ऐसे कर दिया, 103 कर दिया, चलो मान लो, हाँ। है ना। तो रन भी कर दिया, बट इससे क्या होगा, जब अपन ने इसको एम्प्लॉय को प्रिंट किया तो इसने ओवरराइट कर दिया, यानी कि पहले वाला जो सेट था वो सारा का सारा चला गया और सिर्फ 103 रह गया। तो इक्वल टू का ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, बट इक्वल टू का ऑपरेटर से क्या हुआ कि आपका 103 रह गया। ठीक है। हाँ, इक्वल टू ऑपरेटर से एक आपको फायदा है कि आप यू कैन इंसर्ट ए न्यू की कोलन वैल्यू पेयर, है ना, का पेयर आप इजीली इक्वल टू ऑपरेटर से इंसर्ट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि इफ की इज नॉट इन द डिक्शनरी, नॉट इन द डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी में नहीं होगा, देन इट विल नॉट ओवरराइट, ओवरराइट नहीं करेगा किसी भी चीज को, ओवरराइट। ठीक है, ओवरराइट नहीं करेगा। हाँ। नॉट इट गिव द एरर, इट गिव्स द एरर ना, ये आपको एरर देगा। इट क्रिएट ए न्यू, ठीक है, एक नया आपको क्या बना देगा कि कोलन वैल्यू पेयर फॉर यू, आपके लिए। ठीक है, कैसे कि आपने कहा एम्प्लॉय ऑफ, और मैंने कहा एम्प्लॉय एड्रेस है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, हाँ। इक्वल टू के फॉर्म में लिखा एड्रेस। अब यहाँ पे मैं पूरी लिस्ट भी पास कर सकता था और एक सिंगल एड्रेस भी या लिस्ट भी दे सकता था, कि मैंने कहा जैसे मान लो 12/24 एक का घर का नंबर है, एक का फॉर मैंने स्ट्रिंग में पास कर दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 12/55 है ना। अब देखो सर, मुझे कोई एरर नहीं दिया क्योंकि ये था ही नहीं वहाँ पे अपनी डिक्शनरी में, अपना एम्प्लॉय आईडी था, एम्प्लॉय नेम था, एड्रेस तो था ही नहीं। तो मैंने ये कहा था कि आप इक्वल टू ऑपरेटर से यू कैन इंसर्ट बाई हाँ। इक्वल टू ऑपरेटर, यू कैन इंसर्ट ए न्यू की कॉलन वैल्यू पेयर इजीली। हाँ। ठीक है, इफ की इज नॉट इन द डिक्शनरी देन इट विल नॉट ओवरराइट, ना तो ये कोई ओवरराइट करेगा किसी पुराने डाटा को, हाँ। नॉट इट गिव्स द एरर, नहीं आपको एरर दिया इसने, है ना। ये तो नहीं कहा कि भी की तो है ही नहीं, बल्कि इसने क्या किया, इट क्रिएट्स ए न्यू की कोलन वेयर फॉर यू। जबकि इसने ये क्या किया, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो मैंने प्रिंट किया एम्प्लॉय को, तो आप देखेंगे कि नई की कोलन वैल्यू इसने अपने आप ऐड कर दी। देखो, पूरा चला गया यहाँ पे अपने आप ही, आया समझ में। मतलब सेकंड, अभी जो आपने इस पे ये वाला कोड है ना, ये लिस्ट वाला लिस्ट जो हाँ बना रखी है 12.24 हाँ, ये तो मैंने एम्प्लॉय आईडी, मैंने कहा एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ। एम्प्लॉय एड्रेस, अब ये था ही नहीं, मैंने ये कहा था कि इफ की इज नॉट इन ये द। एक वेरिएबल क्रिएट, सुनो सुनो, ये वेरिएबल क्रिएट किया आपने। हाँ, मैंने एक इसका एक वेरिएबल, मैंने इसको वेरिएबल नहीं है, मैंने सब्सक्रिप्ट करा इसको, एम्प्लॉय ऑफ स्क्रिप्ट है। एम्प्लॉय एड्रेस, है ना। पहले भी मैंने हाँ। सब्सक्रिप्ट करा था एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 103। ओके। इसने क्या करा, जो पहले से एम्प्लॉय आईडी थी उसको ओवरराइट कर दिया। ठीक है, ओके। यहाँ पे, बट इसमें यहाँ कमेंट्स पे, पास कर दो सब्सक्रिप्ट। हाँ, तो मैंने कहा कि एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय एड्रेस, तो वो तो था ही नहीं वहाँ हाँ। पे। इफ की इज नॉट इन द डिक्शनरी देन इट विल नॉट ओवरराइट, ना तो ये किसी को ओवरराइट करेगा, है ना। हम्म। ओवरराइट जब करता है जब हम्म। एम्प्लॉय एड्रेस पहले से होता, ना ही आपको हम्म। एरर देगा, कि मैंने कहा ये मुझे एरर भी नहीं देगा कि एम्प्लॉय को एम्प्लॉय एड्रेस नहीं है, इस प्रकार का एरर इसने मुझे हम्म। नहीं दिया।
इसने क्या किया, इट क्रिएटेड न्यू की कोलन वेयर, तो ये तो बन गई इसकी की, और ऑटोमेटिकली ये क्या बन गई, इसकी वैल्यू इक्वल टू के बाद वाली। पांडास में भी ऐसे ही होगा, आगे जा करके उसमें भी ऐसे ही हो जाता है, पांडास में भी कोई नया कॉलम हाँ। आप ऐसे इजीली बना पाओगे डिक्शनरी के तरीके से। ठीक है, आया समझ में? देखो दोबारा देख लो। मान लो एम्प्लॉय, मैंने कहा एम्प्लॉय बोनस नहीं है ना, हाँ मैंने हाँ बोनस बना हाँ दिया, बोनस था ही नहीं। इक्वल टू जो उसकी वैल्यू हाँ। रहेंगी मैं इक्वल टू के फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है ना। मैंने कहा हाँ 10,000, मान लो 20,000 और 30,000, तो ये भी बन गया। लो एम्प्लॉय बोनस भी वहां दिखेगा अब आपको। ये लो डिक्शनरी इतनी बड़ी हो गई, तो ये तो बन गई इसकी की, और इक्वल टू के बाद जो हाँ। दिया था ऑटोमेटिकली बन गई वैल्यू। वैल्यू। है सर में? हाँ। ठीक है, तो एक तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं न्यू की वैल्यू, न्यू की वैल्यू पेयर को इंसर्ट करवा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है ना, आया सर में? इंसर्ट ए न्यू की कोलन वैल्यू पेयर वैल्यू। इन दी डिक्शनरी। ये लो, ठीक है, आ गया सर में? नहीं आया? कमेंट पास कर लो। हम्म कमेंट पास कर दो फिर इसमें। इंसर्ट न्यू की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी कैसा करोगे भाई, इक्वल टू ऑपरेटर, यू कैन इंसर्ट न्यू की वैल्यू पेयर। अब एक फंक्शन भी है यहाँ पे, हाँ एक फंक्शन भी है यहाँ हाँ। पे, एम्प्लॉय डॉट, इसके अंदर के फंक्शन देखना तो एक आपने बताया था DIR ऑफ डिक्ट, तो यहाँ पे कौन सा अपडेट फंक्शन है, देखो है ना। तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉय अपडेट फंक्शन है। डॉट अपडेट फंक्शन है, और पैरामीटर पैरेंथेसिस दे दोगे, और इसमें एक डिक्शनरी पास कर दोगे इस तरीके से कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉय क्या था, बोनस हो गया, एक्सपीरियंस कर देते हैं, चलो एक्सपीरियंस है ना, कितना उसको एक्सपीरियंस है। फिर मैंने कॉलन 1 1 ईयर, इसको स्ट्रिंग में कर लेते हैं अपन, 1 ईयर, और इसको भी आप एक लिस्ट में पास कर देते हैं, चलो 1 ईयर, कोमा, और स्ट्रिंग में मैंने कर दिया 2 ईयर, और ये लिस्ट को मैंने यहाँ बंद कर दिया। ठीक है, तो ये अपडेट हो गया एम्प्लॉय। ये देखो एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस भी आ गया। अब ये दूसरा तरीका है मेरा, हाँ। सेकंड मेथड। सेकंड मेथड मैंने बता दिया यहाँ पे, ये हो गया मेरा सेकंड मेथड, बाय द यूज ऑफ अपडेट मेथड यू कैन अपडेट योर डिक्शनरी, अपडेट योर डिक्शनरी विद न्यू की कॉलन वैल्यू पेयर, एंड यू कैन मर्ज योर, इसका क्या फायदा है, मर्ज योर ओल्ड डिक्शनरी टू न्यू वन, योर ओल्ड डिक्शनरी टू न्यू वन। ठीक है, तो अगर पहले से कोई डिक्शनरी पढ़ी हो तो उसको भी आप मर्ज करवा सकते हो। ठीक है ना। और यहाँ क्योंकि मैंने डिक्शनरी पास करी, कल को मान लो कोई ओल्ड डिक्शनरी पढ़ी होती है आपके पास, ओल्ड डिक्शनरी पढ़ी होती है ना, हाँ। यहाँ पे एक डिक्शनरी पढ़ी होती, OD कर दिया मैंने, और पहले से कोई डिक्शनरी पढ़ी होती है, उसमें होता मान लो एम्प्लॉय का क्या रह गया, नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, और एम्प्लॉय की पोस्ट कर देते हैं हम अपनी एम्प्लॉय पोस्ट। ठीक है, फिर मैंने कहा एक और डिक्शनरी पढ़ी थी जिसमें एम्प्लॉय की पोस्ट यहाँ पे थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर दिया मैंने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कर दिया, इस शॉर्ट में कर दिया इंजीनियर को। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, और मैंने कर दिया वेब डेवलपर कर दिया। ठीक है, वेब डेवलपर कर दिया। अब ये पुरानी डिक्शनरी पड़ी थी मेरे पास में, इसको नई में मर्ज करना, तो भी मैं क्या करता, एम्प्लॉय डॉट अपडेट OD पास कर देता।
तो एम्प्लॉय हम्म, को जब मैं प्रिंट करता तो ये दोनों हम्म, मर्ज हो जाती, यानी कि एम्प्लॉय के अंदर ये भी चली गई। हम्म, ठीक है, हम्म, आगे समझ में? हाँ सर। तो ये क्या हो गया, अपना डिक्शनरी के अंदर अपन ने की वैल्यू का पेयर इंसर्ट करवा दिया इस तरीके से। हम्म, ठीक है, अब अपनी बात आती है कि हाउ टू इंसर्ट वैल्यूज इन द डिक्शनरी। तो इक्वल टू से तो क्या हो रहा था, इक्वल टू विल हम्म, ओवरराइड द डाटा, हम्म, ओवरराइड द डाटा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ऊपर कुछ बातें कही थी, उसको मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। ये हमने यहाँ पे कुछ बातें आपको बताई थी, कि ये वाली कहानी कुछ बताई थी ऐसी कविता सी, तो ये यहाँ पर काम आ जाएगी, देखो। ठीक है, फिर से मैं डिक्शनरी को फिर से बना लेते हैं, चलो ये बनी हुई है, इसी को करते हैं प्रिंट ईएमपी। अब मैंने कुछ बातें आपको कही थी कि वन टू वैल्यू म्यूटेबल। अब देखो, क्योंकि अब आप ऐसे चेक करोगे, प्रिंट टाइप किसकी, एम्प्लॉय के अंदर किसकी, किसकी चेक करें अपन, ये तो इंटीजर हो गया, तो इस पे तो कुछ भी अपडेट नहीं हो सकता। एम्प्लॉय नेम की करते हैं अपन, एम्प्लॉय नेम। तो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय नेम किस टाइप का है ये वैल्यूज किस टाइप की हैं, लिस्ट। लिस्ट टाइप की हैं, बिकॉज इट हम्म, इज ए लिस्ट, है ना, बिकॉज इट इज ए लिस्ट, सो यू लिस्ट। कैन परफॉर्म लिस्ट हम्म, रिलेटेड या लिस्ट मेंबर मेथड यार, है ना, यू कैन यूज हम्म, लिस्ट मेंबर फंक्शन है यार। ठीक है, लिस्ट के मेंबर फंक्शन को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि वो लिस्ट ही है। तो इस पे आसानी से क्या हाँ। होगा, लिस्ट के फंक्शन चलेंगे, और मैंने यही बात आपको कहा था कि भैया अगर आपको ये म्यूटेबल बनाना है, चेंजेबल बनाना है, तो आप लिस्ट में पास कर देना, यू कैन पास इट एज ए हम्म, लिस्ट, है ना। तो यही मैंने कहा था कि एम्प्लॉय ओ, एम्प्लॉय आईडी, सॉरी एम्प्लॉय नेम क्या है, एक लिस्ट है। तो इस पे अपन क्या कर सकते हैं, कुछ अपेंड वपेंड भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कोई नया नाम डालना है तो मैंने नया नाम हम्म, दिया, अपेंड करवा दिया, तो अनुभव विजय शंकर, ये लो। तो एक ओवरराइड की समस्या भी खत्म, और अनुभव हम्म, विजय के अंदर शंकर भी आ गया, देखो। ठीक है, हम्म, तो अपेंड फंक्शन का यूज कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते, क्योंकि म्यूटेबल बनाना था तो आपने लिस्ट में पास किया, तो मैंने कहा एम्प्लॉय ऑफ, ऐसे भी कर सकते थे, एम्प्लॉय नेम। अच्छा। ठीक है, तो हाँ। 01 नहीं, ये फिर ओवरराइड करेगा। ठीक है ना, आप इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते थे, जैसे 0 अनुभव है, तो अनुभव को रिप्लेस हाँ। करना है, तो अनुभव की जगह पे मैं ऐसे कर सकता था, 0 हम्म, राजकुमार, देखो। अब हम्म, देखेंगे तो वो रिप्लेस हो गया होगा वहां पे। ठीक है, ये देखो, हाँ। ये आ गया राजकुमार अनुभव की जगह। ठीक है ना, हाँ। अपेंड, तो मैंने ये बताया कि लिस्ट और लिस्ट के फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो अपेंड यूज कर लिया, क्योंकि वो म्यूटेबल बन गया हम्म, एक तरीके से। तो शंकर भी ऐड हो गया आसानी से, मैं एक्सटेंड फंक्शन का भी यूज कर सकता था, मैं यहाँ पे इंसर्ट का भी हम्म, यूज कर सकता था, है ना, करके देखना हाँ। अपने आप से, हम्म, तो आप इसमें करके देख सकते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ 0, क्योंकि म्यूटेबल है। अब देखो यही काम टपल पे हाँ। नहीं होता, एम्प्लॉय मोबाइल के अंदर नहीं होता। देखो फिर से चेक करते हैं अपन, किसकी टाइप को, किसकी टाइप को, एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय मोबाइल नंबर। ठीक है, हम्म, एम्प्लॉय का मोबाइल, ये हम्म, किस प्रकार का दिख रहा है आपको, टपल, है ना। और मैंने टपल के लिए टपला। क्या कहा था कि इफ यू वांट वैल्यू यूनिक सो यू कैन, सॉरी, इमूटेबल नॉन चेंजेबल बनाना है, तो यू कैन पार्ट से एज ए टपल। तो क्यों, अब ये टपल क्या हो गया, इमूटेबल हो गया। अब आप जब भी एम्प्लॉय इमिटेबल हो ऑफ गया। एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर, चलो फैच भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 0 एलिमेंट फैच भी कर हम्म, लिया, तब भी आप क्या हाँ। करोगे, इसमें कोई नया एलिमेंट नहीं डाल पाएगा बंदा। ये देखो, क्योंकि हम्म। टपल तो वो कहेगा कि सपोर्ट ही नहीं करता आइटम असाइनमेंट, है ना। तो मैंने अब वही बात जैसे कि चीज ये आप। सुनो सर, ये हम्म। जो एरर आया है, हम्म। इस एरर आने का रीजन कि ये क्या बोले टपल है, ये ये हम्म, टपल है, मैंने ये बताया था ना, क्योंकि ये हम्म, वैल्यूज कैसे दिख रही है आपको, टपल। हम्म, ठीक है ना, तो यही मैंने ऊपर कहा था कि आपको
इफ यू वांट योर वैल्यू इमूटेबल, मैंने कहा था कि भैया कोई इस चीज को ना छेड़े, है ना, तो नॉन हाँ। चेंजेबल रहे, तो इसलिए मैंने इसको टपल के रूप में पास कर दिया था। टपल से क्या हुआ, टपल के फंक्शन तो चलेंगे, पर टपल के ऊपर कुछ हम्म। इंसर्ट इंसर्ट तो होगा नहीं। हम्म। ठीक है ना, तो ये हो गया टपल, यानी कि नॉन चेंजेबल हो गया। आया सनब? सही सही है बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आजकल क्या है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर घुस गया हूँ, पाइथन के अंदर। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा अरे डीप। सर आप कितने साल हो गए देखते हुए सेकंड ईयर 2020 में? 20 से तो मैं खुद ही देख रहा हूँ। हाँ, देख लो 5 साल से ऊपर हो गए, मुझे 7 साल हो गए मतलब ऐसे तरीके से। तो मैं अब तो अच्छा, इसमें और उससे पहले चीज़ें भी थे मैं आप नई तो। नई आज मैंने तो अब। आपको टेक्निकल ऑफ से, हाँ टेक्निकल ऑफ से जाना है। हाँ, तो मैं अब तो बता रहा हूँ ना कि अब तो मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ पाइथन हम्म। में, मतलब कि अब तो मेरी लड़ाई हो जाती है चैट जीपीटी से कि मैंने कहा ये क्यों हो रहा है इसके अंदर, ये बता तू। मतलब हम्म। पाइथन का जो ऊप्स कॉन्सेप्ट है ना, वो औरों के ऊप्स हाँ। कॉन्सेप्ट से अलग है। हम्म। मतलब यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिक्ट नहीं है, वहां पे स्ट्रिक्ट थे रूल। अब अपन जैसे ऊप्स करेंगे ना, तो पाइथन में बहुत ज्यादा हम्म। स्ट्रिक्ट नहीं करा, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग हो गई है। ठीक है ना, हम्म। बहुत सारी चीजें खोल लोगे यहाँ से, तो बहुत सारी चीजें क्या है, मतलब इसने कुछ अपना ही मतलब फंडा लगाया, मतलब कहने का मतलब ये, पाइथन ने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करा उसके कॉन्सेप्ट कि यार जैसे वहां पे प्राइवेट होते हैं तो मैं भी प्राइवेट वैसा का वैसा बना देती हूँ, जैसे वहां पे हम्म। कंस्ट्रक्टर बनता है तो मैं भी वैसा ही कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ। नहीं, इसने अपना एक यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला है अपने उस में भी, पाइथन ने एडवांस, और जिसको एडवांस भी बोल सकते हैं और यूनिक भी बोल सकते हैं। हम्म। तो तो मैं उस वो रिसर्च उस पर उतारूंगा। ठीक है, तो ये चीज भी हो गई कि टपल अपना हो गया, है ना, टपल अपन ने पास कर दिया, टपल से भी अपने को फायदा हो गया, है ना। अब देखो, क्योंकि वो सेट होता, देखो अब यहाँ पे जैसे मेरा मान लो इसको मैं दोबारा से प्रिंट कर लेते हैं, है ना, मैं सेट का और बता देता हूँ अब। सॉरी, यहाँ पे एम्प्लॉय, मैं फिर से डिक्शनरी बना लेता हूँ, बना दो बड़ी। अब यहाँ पे फिर से मैंने एक सेट पास कर रहा हूँ, तो सेट से क्या फायदा होगा, तो ये सेट हो गया। अब एम्प्लॉय, क्योंकि ये सेट, अब इसका टाइप चेक करेंगे अपन, प्रिंट टाइप ऑफ ऑफ एम्प्लॉय आईडी, क्लास क्या है, हाँ। सेट है। अब सेट के फंक्शन चलेंगे क्योंकि ये सेट है, तो सेट के मेंबर फंक्शन चलेंगे, इस पे अपडेट तो हो जाएगा, एम्प्लॉय डॉट अपडेट फंक्शन होता है एक सेट के अंदर। ठीक है ना, अगर आपको सेट के फंक्शन जानना है तो DIR ऑफ सेट कर सकते हैं। तो सेट के अंदर एक अपडेट फंक्शन भी होता है, तो वो इसके, क्योंकि ये सेट है, अब सेट वाले फंक्शन चलेंगे इसके ऊपर। एम्प्लॉय डॉट अपडेट 103, किसके ऊपर करना है आपको वो भी बताना, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, डॉट अपडेट। ठीक एक है, सेकंड रुकना। हाँ सर, कंटिन्यू करो। हम्म, तो मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी सेट है, डॉट हाँ। अपडेट, एक बार इसको मैं वो देख लेते हैं, अपडेट एम्प्लॉय वन ऑफ एम्प्लॉय आईडी और अपडेट। ओके, माय बैड। अपडेट फंक्शन में अपन ये करते हैं, एक सेट पास करते हैं 10। ओके, सो एम्प्लॉय वन, जस्ट सेट टाइप ऑफ, ओके, सो एम्प्लॉय के अंदर मेरा चेक करोगे आप, यहाँ पे एक और ऐड हो गया 104, 104 नहीं हाँ। हुआ क्या? अच्छा, मैंने एम्प्लॉय प्रिंट कर दिया, सॉरी फॉर माई पैड अगेन, एम्प्लॉय वन है ना। व्हाट हैपेंड, ए 1 सेकंड, जस्ट एम्प्लॉय वन में अपन ने करा एम्प्लॉय आईडी 101 103 एड सेट, और एम्प्लॉय वन में 103 तक है, तो अपडेट किया। ओके, देखो 104 आ गया यहाँ पे, है ना, 104 इज देयर। तो अपन ने सेट है तो सेट के फंक्शन चलेंगे, और ये यूनिक रहेगा। अगर अपन ने इसमें मान लो
जैसे फिर से 101 कोई अपडेट करवाते था। ये इसलिए जरूरी है हाँ। क्योंकि डिक्शनरी इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जा करके सब चीजें तो डिक्शनरी में पास होंगी। आपके जैसे यूजर आईडी पासवर्ड आप कोई वेबसाइट बनाने लग गए, तो वहां से यूजर आईडी पासवर्ड भी आप किससे लोगे? यूजर से लोगे। यूजर ने मान लो सर कैसे वन सर जीरो हाँ, एक बेसिक सा फंडा इतना ही कर लो या तो आज। ठीक है। शेयर हम्म। करके दो। हाँ, एक बार डिक्शनरी को आप यूज करके देख लो। हाँ हाँ ठीक है ना? फिर कल अपन आगे हाँ। करते हैं। 1 मिनट। आज का नाम। सही बात करते हुए बिल्कुल बताना। और सर पेमेंट है जो उसको लेकर इंक्लूड करोगे या फिर नई पेमेंट होगी?